देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में कि मंकी पॉक्स क्या है और मंकी पॉक्स चर्चा में क्यों है। मंकी पॉक्स विषाणु के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। देखिए, इसका खोज 1958 ईस्वी में हुआ था, जब बंदरों पर शोध किया जा रहा था। जब बंदरों पर रिसर्च किया जा रहा था तो बंदर को हो गया था पॉक्स, चेचक, और उसी से पता चला कि ये कौन चेचक है। मंकी पॉक्स विषाणु के कारण ये होता है, मंकी पॉक्स वायरस के कारण। और ये भी जानेंगे कि कैसे फैलता है, क्या है इसका लक्षण, और उपचार और निदान के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहला मामला आया था 1958 में, इसका खोज हुआ था मंकी पॉक्स वायरस का। और इसका सबसे पहला मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 वर्ष के लड़के को हो गया था। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये मंकी पॉक्स वायरस अगर किसी लेडीज को हो जाता है, किसी लेडीज को, तो उनके प्लेसेंटा के माध्यम से उनके भ्रूण में पल रहे बालों को भी, नवजात शिशु को भी हो सकता है। और ये इतना खतरनाक वायरस है कि इसका अभी पूरा तरह से 100% उपचार इसका अभी भी प्राप्त नहीं है। लेकिन ये एक वैक्सीन आता है, क्या कहते हैं उस वैक्सीन को, वैक्सीनिया वायरस जो होता है, वैक्सीनिया वायरस से टीका बनाया जाता है, चेचक का टीका, जिसको वैक्सीनिया वायरस से बनाया जाता है चेचक का वैक्सीन। तो उससे इस पर WHO कहता है कि 85% ठीक किया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति, नाइजीरिया का व्यक्ति है, नाइजीरिया का व्यक्ति वो यहाँ से, मतलब वहाँ से नाइजीरिया से गया है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से अमेरिका। तो नाइजीरिया से ब्रिटेन तक चला गया है ये वायरस, और ब्रिटेन से अमेरिका तक हाल ही में, अभी तुरंत। और उसके बाद में क्या हुआ, अब वहाँ तक फैल चुका है, अमेरिका तक पहुँच गया है ये वायरस। और इस वायरस ये कैसे फैलता है, तो देखिए, ये एक वायरल जेनेटिक बीमारी है, वायरल जेनेटिक वायरस है। वायरल जेनेटिक वायरस का मतलब होता है वह वायरस जो जानवरों से मनुष्य में फैल जाता है। तो यह जानवर से, बंदर से मनुष्य में फैल सकता है, या किसी भी जानवर से फैल सकता है अगर वो जानवर संक्रमित है। तो किसी भी जानवर जो अगर संक्रमित है उसका भी आप मांस भी खा लिए अगर, तभी वो फैल जाता है। ठीक है, इसीलिए मांस खाने से रोका जाता है व्यक्ति को। अब देखिए आगे, देखिए ये जो था इसका लक्षण क्या है। तो इसका प्राकृतिक कारण तो आज तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका लक्षण है तेज बुखार, पीठ दर्द, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, शरीर में कमजोरी। इसका लक्षण 6 से 13 दिन में या 5 से 21 दिन के बीच में इसका लक्षण दिखाई देता है। वैक्सीनिया वायरस 2 टाइप का होता है। देखिए, ये भी आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस, आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस का, आर्थ्रोपॉक्स वायरस वंश का ये एक टाइप है। इसके अंदर तीन टाइप आते हैं, 3 टाइप के वायरस आते हैं। एक पॉक्स विरिडे, जिससे मंकी पॉक्स होता है, पॉक्स विरिडे वायरस से। एक वेरियोला वायरस के कारण चेचक हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए चेचक के टीके को जो एडवर्ड जेनर ने 1976 ईस्वी में किया था। और एक होता है काउ पॉक्स वायरस, ठीक है, काउ पॉक्स वायरस। तो वैक्सीनिया वायरस चेचक के टीके की खोज जो हुई थी, उसी से इसका अभी इलाज किया जा रहा है। हालांकि इसका 100% इलाज संभव नहीं है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। देखिए, इसका उपचार और निदान क्या है। सबसे पहला उपचार तो है इसका कि लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए, समझाया जाए, इसके बारे में बताया जाए, जैसे हम लोग अभी हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, इसका कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, और इसका वैक्सीन के यूज से इसको ठीक ठाक किया जा सकता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। यही था मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। और ये कैसे फैलता है, तो देखिए, व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैल सकता है। ये कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित है, उसको अगर मंकी पॉक्स वायरस पकड़ लिया है, तो उसके लार से, उसके घाव से, उसके त्वचा से भी अगर आप सट जाते हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए किसी में सटिएगा न, किसी में सटना नहीं है, किसी में मत सटिएगा, और बच के रहिएगा किसी के घाव या किसी के सांस के संक्रमण से भी। अगर वो व्यक्ति संक्रमित है तो उसके सांस से भी आपको हो सकता है, फैल सकता है। इसलिए बहुत ही क्योर रहना है, सावधान रहना है। हमको तो मतलब देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि बहुत अमीर लोग, खरबपति लोग कुत्ता पाल लेते हैं, उसको काजू किशमिश खिलाते हैं। अगर कुत्ता में भी ये हो गया तो कुत्ता से भी हो सकता है, फैल सकता है। लोग कच्चा मांस खा लेते हैं तो पका मांस, उससे भी हो सकता है ये वैक्सीनिया वायरस, मंकी पॉक्स वायरस फैल सकता है, और आदमी बीमार हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस का और भी, जैसे त्वचा में या पसीना से भी, या लार से भी, या मान लीजिए मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर हो, उसे आप अगर संक्रमित हो गए, सट गए, तो हो जाएगा आपको मंकी पॉक्स
वायरस यानी मंकी पॉक्स बीमारी पकड़ लेगा, ठीक है। उसमें बड़ा बड़ा एकदम घाव वगैरह भी होने लगता है धीरे धीरे कभी कभी, और बहुत मतलब पूरा बॉडी ही इसमें एकदम एक खास तरह का कमजोरी फील करता है। सिर दर्द होने लगता है, मांसपेशी में दर्द होने लगता है। हम लोग जानते थे कि मांसपेशियों में दर्द अधिक दौड़ जाते हैं तो लैक्टिक अम्ल दौड़ के अगर छोड़ देते हैं तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो हो जाता है ये मांसपेशी में दर्द। लेकिन इसके कारण ये मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगेगा, एकदम तेज बुखार आने लगेगा, पीठ दर्द होने लगेगा, शरीर में एकदम अजब टाइप की कमजोरी महसूस होने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अभी बहुत सावधान रहना है। इस कोरोना वायरस के जाने के बाद अब इस वायरस के आने का खतरा एकदम संभव हो गया है। लग रहा है कि ये भी वायरस अब फैल जाएगा। नाइजीरिया से ब्रिटेन में आ गया, ब्रिटेन से अमेरिका तक पहुंच गया है। देखिए ये सबसे पहले इसका दो वंश जो होता है, एक कांगो बेसिन टाइप होता है, कांगो बेसिन वायरस, एक पश्चिमी अफ्रीकी वायरस। कैमरून देश में इसको पाया गया था, क्योंकि कैमरून देश में व्यक्ति को दोनों, कैमरून देश में जितने भी अफेक्टेड व्यक्ति पाए गए थे उनमें दोनों टाइप पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि एक कांगो बेसिन टाइप है, एक पश्चिम अफ्रीकी टाइप है ये वायरस। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में।